वेलकम बैक गाइज। सो ये है लेसन 3 जो हम वैल्यू एरिया एनालिसिस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीख रहे हैं उसका। इसके पहले मैं इंट्रोडक्शन लेसन 1 एंड लेसन 2 डाल चुका हूँ। सो मैं क्विक रिकैप दे देता हूँ आप लोगों को। सो इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि ये पूरी स्ट्रेटेजी क्या है। लेसन 1 में हमने देखा कि मार्केट के एक्टर्स कौन होते हैं, सप्लाई डिमांड, वो भी एक क्विक इंट्रोडक्शन था उसमें लेसन 1 में। ठीक है। और लेसन 2 में हमने देखा कि फेयर वैल्यू एरिया क्या होता है। ठीक है। फेयर वैल्यू प्राइस क्या होती है। थर्ड लेसन में बात करने वाले हैं कि फेयर वैल्यू एरिया फॉर्म कैसे होता है, आप उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हो शुरू में। ठीक है, यूजिंग वॉल्यूम प्रोफाइल। सो ये वॉल्यूम प्रोफाइल जो हमने यहाँ पे ऐड किया है, ये हम हमेशा यूज नहीं करेंगे ट्रेडिंग के वक्त, बट शुरू में आपको नॉलेज ग्रास्प होना चाहिए, इसलिए हमने ये अभी यहाँ पे रखा है। अगर आप देख सकते हैं, आपने लास्ट वीडियो अगर फॉलो किया होगा तो वॉल्यूम एरिया सेम जगह पे है जहां हमने कल ड्रॉ किया था, बट मैंने एक्स्ट्रा चीज ऐड की है जिसका नाम है वॉल्यूम प्रोफाइल। वॉल्यूम प्रोफाइल क्या है, अभी हमारे पास वॉल्यूम होता है वो नीचे होता है। ठीक है। और ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, बट वॉल्यूम प्रोफाइल हमने ऐड किया है अभी राइट हैंड साइड पे, बट ये विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस है कि ये प्राइस लेवल पे वॉल्यूम क्या है, ये प्राइस लेवल पे वॉल्यूम क्या है। ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे ही फोकस कीजिए, वॉल्यूम प्रोफाइल, ये एरो और ये ग्रीन बॉक्सेस। अब ये वैल्यू एरिया जहाँ के वहाँ है, बस हमने वॉल्यूम प्रोफाइल ऐड किया है और हम चाहते हैं कि ये जो स्पाइक्स है और इसका रिलेशन हमको अभी एक्सप्लेन करना है। ठीक है। सो ये स्पाइक्स क्या होती है, ये जो स्पाइक्स है वो है वॉल्यूम का एक स्पाइक। ठीक है, जहां पे ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई है। ये स्पाइक से, इस स्पाइक में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई है ये बॉक्स में। ठीक है, एग्जैक्टली बॉक्स वही है जहां हमने कल रखा था। और ये स्पाइक मैंने जस्ट एक एरो से दिखाया है कि ये बॉक्स में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम है। तो ये हो गया हमारा फेयर वैल्यू एरिया। सेम चीज ये नीचे वाला जो बॉक्स है, यहाँ पे भी हमको एक स्पाइक दिख रही है, तो ये भी हो गया हमारा एक वैल्यू एरिया। अब आपको ये समझना जरूरी है कि मैं जब वैल्यू एरिया बोलता हूँ या फिर फेयर वैल्यू बोलता हूँ, इसके मीनिंग्स क्या क्या है। जैसे प्राइस और वैल्यू में मीनिंग क्या है, प्राइस तो किसी भी चीज का होता ही है, बट उसकी वैल्यू वो है कि नहीं, वो हम या फिर वो परसीव्ड वर्थ उसका, वो अलग होता है ना। जैसे हम हिंदी में बोलना चाहे तो मूल्य, उसका वर्थ, राइट। प्राइस तो कोई कुछ भी हो सकती है, ठीक है, बट उसका मूल्य उतना है क्या, फेयर प्राइस, राइट। सो ये है हमारा फेयर वैल्यू एरिया, हमें वो बताता है कि भले ही प्राइस इसमें है इसमें नहीं है, ठीक है, बट ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इसको वर्थ दिया है, यहाँ पे बल्क ऑफ ट्रेडिंग हुई है, कि दिस इज द फेयर वैल्यू एरिया फॉर दैट इंस्ट्रूमेंट। अब ये गोल्ड का चार्ट है, आप गोल्ड पे ले लीजिए, नहीं तो निफ्टी पे ले लीजिए, आपको स्ट्रेटेजी सेम मिलेगी। ठीक है, मैं गोल्ड में ज्यादातर ट्रेडिंग करता हूँ, इसलिए मैं गोल्ड पे ये स्ट्रेटेजी समझा रहा हूँ। सो अब आपको ये तो पता चल गया कि ठीक है, यहाँ पे फेयर वैल्यू एरिया है, एंड दैट मीन्स कि यहाँ पे वर्थ है उस प्राइस का। जब मैं बोलता हूँ प्राइस एंड वैल्यू, उसमें डिफरेंस है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं इसकी कीमत और इसकी मूल्य, ठीक है ना। सो कीमत तो हो सकती है, बट उसका उतना वैल्यू या मूल्य है क्या, राइट। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, इसका फेयर वैल्यू अभी यहाँ पे ही ठीक है, इसकी प्राइस यहाँ पे ही ठीक है। सेम ऊपर वाले बॉक्स में वो ऊपर के जोन में गया, यहाँ पे फिर से स्पाइक्स है। सो दैट मीन्स अब ये वैल्यू एरिया एक्ट कर रहा है एज अ फेयर वैल्यू। अब उस टाइम के बाद ये जोन में ये हमारा फेयर वैल्यू एरिया है। सो ये बस ये नहीं बताता कि ठीक है यहाँ पे सपोर्ट है यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ये लेसन हम ये बताने के लिए डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ, वैल्यू एरिया कौन सा होता है, फेयर वैल्यू एरिया। ठीक है। सो इसके बाद बहुत सी चीजें हैं, जैसे एक्सेस प्राइस है, फिर से आगे जाके वैल्यू एरिया हाई वैल्यू एरिया लो, वो हम नेक्स्ट लेसन में समझेंगे। सो स्टे विथ मी गाइस फॉर लेसन 4। थैंक यू।